हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर एक यहाँ पर आपका जो कैंटीन फैसिलिटी है वो यहाँ पर जो दी जाती है ट्रेडमैन्स को, या फिर नेवी के अंदर कोई भी पोस्ट हो उनको, तो वो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ आप ले सकते हो कैंटीन के अंदर। और जो फौजी भाइयों को जो मिलती है सुविधाएं, क्या वो सुविधाएं आपको भी मिलती हैं पूरी, या फिर कुछ कम मिलती हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। और दोस्तों, नेवी ट्रेडमैन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एक बनाया हुआ है। उसके अंदर आपको हर वीडियो मिल जाएगा, सैलरी का, अलाउंसेस का, जो भी आपका ड्रेस का और क्वार्टर्स का, या फिर मतलब जितने आपके जो डाउट हैं वो अगर आप वहाँ पर आप देखते हो तो आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे पास जो जानकारी थी वो हम जो यहाँ पर जो हमारे साथ के भाई साथी हैं जो लगे हुए हैं वर्तमान में ट्रेडमैन में, उनसे जो जानकारी ली थी वो थी। पर अभी आपके हमारे पास एक ऑफिशियली नोटिस है जो 16 अप्रैल 2015 की डेट में यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया गया है। जो हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और नॉर्थर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड सभी के अंदर ये लेटर भेजा गया है। आपका ईस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड के अंदर जो यहाँ पर सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड का है, सभी को ये भेजा गया है। इसके अंदर यहाँ पर आपका है मैंडेटरी लिमिट्स फॉर ऑल रैंक्स फॉर परचेज ऑफ सीएसडी स्टोर्स। तो ये है कि आपका जो लिमिट्स है 2015 के बाद में ये लिमिट लगा दी गई थी। आपको बता दूं, जब से यहाँ पर आपका इलेक्शन हुए थे 2014 के बाद, जो सरकार चेंज हुई थी, उन्होंने यहाँ पर ये नियम बना दिए थे। पहले क्या थे, अनलिमिटेड था, कोई कितना भी खरीद सकता था, कोई लिमिट नहीं थी, फौजी कितना भी सामान खरीद सकते थे। और वो जैसे कि बाहर दुकानों में बेचते हैं या फिर किसी भी प्रकार से किसी रिश्तेदार को देते हैं, कुछ भी मतलब करते थे। तो वो सब चीज़ें रोकने के लिए यहाँ पर एक लिमिट क्रिएट कर दी गई थी 2015 के अंदर। काफ़ी कुछ चेंजमेंट हुए थे इसके अंदर। जो 1 जून 2015 से आपकी परचेज लिमिट है वो यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर फॉर्म आपका जो है, जो सीएसडी रहता है, कैंटीन रहती है आपकी, उसके अंदर ये कर दी गई थी ग्रोसरी लिमिट। और आपकी जो लिक्विड लिमिट है वो भी कर दी गई थी। आपको बता दो, ग्रोसरी के अंदर आपका घर का सामान आता है, जो घर का सामान जो भी रोजमर्रा की चीज़ें रहती हैं वो ग्रोसरी के अंदर आता है। इसके बाद में आपकी लिक्विड के अंदर आपका आता है जो आपका शराब है, वाइन है, वो आपकी सारे लिक्विड के अंदर आते हैं, ड्रिंक जो है वो। तो इसके बाद में अब यहाँ पर अगर हम देखें रैंक और कैटेगरी वाइज, यहाँ पर ये दिया गया है। तो ऑफिसर जो रहते हैं, जो परमानेंट जो ऑफिसर रहते हैं आपके, तो वो हैं, उनको यहाँ पर 11,000 लिमिट है वो पर मंथ देता है। 750 से नीचे अगर कोई आइटम है तो आप ले सकते हो 11,000 रुपए तक का सामान। 750 से नीचे, अगर 750 से ऊपर का सामान है तो आपकी एनुअल लिमिट लगेगी। साल के अंदर आप 1 लाख रुपए का सामान है वो परचेज कर सकते हो। जिसकी लिमिट है वो 750 रुपए से ज़्यादा है, वो उसके अंदर काउंट हो जाएगा, ना कि मंथली लिमिट के अंदर काउंट होगा। दूसरा, लिक्विड कार्ड के अंदर इनको 2500 रुपए की लिमिट दी जाती है। और इसके बाद में आपका 13,500 यहाँ पर टोटल दोनों लिमिट है आपकी, लिक्विड और आपका ग्रोसरी। जैसे कि आपने लिक्विड नहीं आप खरीदते, शराब नहीं खरीदते हो, आप सिर्फ घर की चीज़ें खरीदते हो, तो आप घर की चीज़ें 1300 13,500 रुपए की घर की चीज़ें है वो खरीद सकते हो। शराब आप 2500 से ज़्यादा की यहाँ पर जो लिमिट रहती है, इनके अंदर क्वांटिटी की लिमिट रहती है, तो वो आपकी लिमिट रहती है। जेसीओ ग्रांटेड आपके जो रहते हैं, ये ऑफिसर लेवल के जेसीओ लेवल के जो हैं, इनको भी सेम आपका वही 13,500 रुपए की लिमिट रहती है। फिर जेसीओ और इक्विवेलेंट जो रैंक रहती है इससे नीचे की, जेसीओ और इससे नीचे की, तो इसमें 8,000 आपका घर का सामान, ग्रोसरी सामान खरीद सकते हो। और 2500 रुपए की आप लिक्विड जो आपकी शराब वगैरह है वो खरीद सकते हो। इसके टोटल 10,500 है। और 75,000 रुपए का तक का सामान आप, जैसे कि आपका फ्रिज है, कूलर है, या फिर आपका जो भी हाई सामान, हीटर है, पंखा है, ये सारी चीज़ें आपकी है वो एनुअल लिमिट के अंदर आ जाती हैं। अब इसके बाद में जो ओ आर आपकी जो सेकंड रैंक है, ओ आर इक्विवेलेंट की जो रैंक है, इसमें 2500 रुपये आपका, और आपकी 5500 रुपये ये लिमिट रखी जाती है। जो आपके सामान्य फौजी भर्ती होते हैं जो, उनको यहाँ पर ये 5500 प्लस 2500 रुपये दिया जाता है। 8,000 टोटल यहाँ पर लिमिट रहती है। और 55,000 रुपये का हाई रेटेड सामान है वो खरीद सकते हैं। ये जो आपका, इसके बाद में जो आपकी अगली आती है डिफेंस पे बैंड लेवल 3 और 4, और पे बैंड 2 और पे बैंड 1। पे बैंड का मतलब समझना आपको जरूरी है, पे बैंड आपको समझना बहुत जरूरी है, उसी के आधार पर आप समझ पाओगे। पे बैंड है, पे बैंड का मतलब आपका जो पहला पे बैंड लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जो आपके लिए लागू होता है सिविलियंस के लिए, तो वो रहता है 5200 से 20,200।
ये आपका रहता है, जिसके अंदर आपका ग्रेड पे आते हैं 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे। ये यहाँ पर आपके आते हैं पे बैंड लेवल 1 के अंदर। इसके बाद में आपका जैसे आता है 4200 ग्रेड पे आता है, वो आपका आता है पे बैंड लेवल सेकंड के अंदर आता है, जिसमें 9300 से समथिंग आपका जो रहता है वो आगे का, जो आप गूगल के अंदर सर्च करोगे पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको दिख जाएंगी। पे बैंड के हिसाब से बताया गया है, क्योंकि ये 2000 आपको बता दूं पे बैंड के हिसाब से क्यों बताया गया, लेवल वाइज नहीं बताया गया। ये नहीं है कि आप 1800 लेवल में काम करते हो तो लेवल 1 है, फिर आपने जैसे आपका प्रमोशन होता है 1900 ग्रेड पे के अंदर तो आपका लेवल 2 हो जाएगा। लेवल वाइज नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 16 अप्रैल 2015 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो उस टाइम में आपके लेवल वाइज सिस्टम नहीं था, उस टाइम में आपका पे बैंड चलता था, जो आपका 6 पे कमीशन था जो यहाँ पर लागू हुआ था 2006 के समथिंग, उसमें आपका चलता था ये पे बैंड चलता था। अब इसके 2016 के बाद में जो यहाँ पर लगा था एक आपका 7th पे कमीशन, उसके अंदर आपकी लेवल वाइज आपकी बेसिक कर दी गई थी, लेवल वाइज सारी फैसिलिटी है वो कर दी गई थी। तो ये पहले का नोटिस है, उसके बाद में नहीं जारी किया गया, तो पे बैंड यहाँ पर लागू हुआ था। तो आपका यानी कि अगर आपका 2800 ग्रेड पे तक भी रहता है तो भी आप पे बैंड 1 के अंदर रहोगे। तो अगर बात करें ट्रेडमैन को यहाँ पर कितनी क्या फैसिलिटी मिलेगी इसके अंदर, तो आपको दोस्तों 5500 रुपये पर मंथ आप सामान खरीद सकते हो, ग्रोसरी सामान, घर का जो सामान रहता है वो सामान खरीद सकते हो। और सिविलियन की जितनी भी पोस्टें हैं उनको लिक्विड का प्रॉफिट जो बेनिफिट है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि पता नहीं यह क्या रीज़न है, क्योंकि फौजियों को रेगुलर आर्मी को मिलता है, क्योंकि इनकी ड्यूटियाँ ऐसे ऐसे स्थानों पे रहती है जैसे कि सियाचिन वगैरह में, या फिर आपका जो बर्फीला एरिया वहाँ पर इनको ये चीज़ है ज़रूरी होती है, कंपलसरी होती है, इसीलिए यहाँ पर शायद रहा होगा ये फैक्टर कि ये चीज़ें उनके लिए लागू है। सिविलियन की कोई भी पोस्ट के लिए ये लागू नहीं है लिक्विड कार्ड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से यही बता रहा था कैंटीन को लेकर कि लिक्विड जो कार्ड है वो आपके लिए, शराब का जो कार्ड है वो लागू नहीं रहेगा। घर का सामान, ग्रोसरी सामान है वो आप ले सकते हो, तो वो 5500 रुपये तक आप खरीद सकते हो। और 55,000 तक आप यहाँ पर जो साल के अंदर बड़े आइटम है जिनकी प्राइस है वो 750 से ज़्यादा है, वो आप यहाँ पर 55,000 रुपये तक का आप सामान है वो खरीद सकते हो। तो जिसके अंदर सारी डिटेल्स वो आपकी सारी चीज़ें वो आती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर चेंजमेंट की गई थी सरकार के द्वारा 2015 के अंदर से, बाद से यही लागू है। तो जिनके भी मन में जो कैंटीन से रिलेटेड जो भी डाउट थे कि हमें कैंटीन के अंदर क्या कुछ मिलेगा, तो वो यहाँ पर CSD जो कैंटीन रहती है आपकी, उसके अंदर ये चीज़ें हैं वो टोटल आपका 5500 रुपये तक का सामान है वो 1 महीने का खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली जो अपडेट है वो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।